जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने और फूल को खिलने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कार्यों को फलित होने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता, वो अपने ही भाग्य के बीज को अधूरा छोड़ देता है। याद रखिए, समय हमेशा सही होता है, बस हमें उसकी गति पर विश्वास करना चाहिए। जो मनुष्य अपने भय को पहचान लेता है, वह उससे आधा मुक्त हो जाता है। भय एक अंधकार की भांति है, जिसे मिटाने के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब भीतर बोध का दीप जलता है, तब डर स्वयं ही विलीन हो जाता है। जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए मृत्यु के रहस्य को जानना अनिवार्य है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना स्वरूप बदलती है, वैसे ही आत्मा भी केवल देह का त्याग कर नया रूप धारण करती है। जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है, तब मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को और अधिक गहराई से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब शांत होता है जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसका शत्रु नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा का एक माध्यम है। यह संसार एक दर्पण की तरह है। जो आपके भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। यदि आपके भीतर शांति है, तो संपूर्ण जगत आपके लिए शांत हो जाएगा। कभी कभी मौन रहकर जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में छोड़ देना चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर तत्काल मिलना आवश्यक नहीं है। समय आने पर नियति स्वयं रहस्यों को उजागर कर देती है। मौन में प्रतीक्षा करना कायरता नहीं, बल्कि आत्मा का धैर्य है, और यही धैर्य जीवन को सही दिशा देता है। जब मनुष्य सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर घटनाओं को केवल एक साक्षी भाव से देखता है, तब वह सर्वोच्च जागरूकता को प्राप्त करता है। इस स्थिति में जीवन की परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि वह उन्हें समझने लगता है। आपके भीतर वही असीम शक्ति विद्यमान है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। बस आपने स्वयं को संदेह और पछतावे की सीमा में बांध लिया है। सच्चा धर्म केवल कर्मकांड या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक अर्थ करुणा और सेवा में निहित है। जब आपके कर्म किसी के आंसू पोंछते हैं, वही आपकी सच्ची आराधना बन जाती है। जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसके लिए हर व्यक्ति मंदिर और हर क्षण एक प्रार्थना बन जाती है। अपनी परिस्थितियों को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि वे आपके विरुद्ध नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक क्षमता को निखारने के लिए आती है। हर संघर्ष के पीछे एक नया जन्म और एक नई शक्ति छिपी होती है। जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब अपमान या प्रशंसा उसे विचलित नहीं कर पाती। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो केवल ग्रंथों में है, बल्कि वह है जो व्यक्ति के आचरण और कर्मों में दिखाई दे। ज्ञान और कर्म का मिलन ही जीवन को एक पूर्ण अनुभव बनाता है। हम अक्सर दूसरों को बदलने की अपेक्षा रखते हैं, परंतु वास्तविक साहस स्वयं की कमियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने में है। अकेलेपन को कभी अभिशाप न समझे, बल्कि इसे स्वयं से जुड़ने और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने का एक अवसर माने। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण की महत्ता को समझता है और उसे पूरी निष्ठा से जीता है, वह समय का स्वामी बन जाता है। वर्तमान को स्वीकार करना और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही भविष्य के द्वार खोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन के मार्ग कठिन और अंधकारमय लगने लगे, तब याद रखना कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। हर विपत्ति और हर वेदना आपके भीतर के प्रकाश को जागरूक करने के लिए आती है। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देता है, संसार उसके लिए स्वयं बदल जाता है। प्रेम और सेवा ही सच्ची आध्यात्मिक यात्रा है। अंततः जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि निरंतर सीखना, बढ़ना और अपना आत्मा को जागरूक करना है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति खोज लेता है, वह बाहरी कोलाहल के बीच भी स्थिर और अजय बना रहता है। जीवन की वास्तविक शांति कड़वी सच्चाई को सहजता से स्वीकार करने में निहित है। हमारे कष्ट अक्सर वही जन्म लेते हैं जहां अपेक्षाएं असीम होती है। वह आवश्यक नहीं कि लोग आपको हमेशा वैसा ही समझे
जैसा आप वास्तव में हैं। और इस वास्तविकता को स्वीकार करना ही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। आपका मुख्य कर्तव्य स्वयं को दूसरों की नजरों में सही सिद्ध करना नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार करना और स्वयं को समझना है। जब आप यह जान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अपनी अपनी सीमाओं से बंधा है, तब दूसरों की राय आपके मन को विचलित नहीं कर पाती। अपने भीतर की सत्यता को पहचानना ही आपका वास्तविक धर्म और जीवन की सही दिशा है। हर संबंध और परिस्थिति में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मोह का त्याग करना अनिवार्य हो जाता है। किसी चीज को छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी है, क्योंकि कुछ चीजें जीवन में केवल सिखाने के लिए ही आती है, ठहरने के लिए नहीं। जब तक आप अतीत को पकड़कर बैठे रहेंगे, तब तक आप नए अवसरों के लिए स्थान नहीं बन पाओगे। गीता कहती है कि जो बीत गया वह उचित था, जो आने वाला है वह उससे भी श्रेष्ठ होगा। इस विश्वास के साथ जीने से भविष्य का भय समाप्त हो जाता है। जब तक मन में व्यर्थ के प्रश्न रहेंगे, तब तक शांति संभव नहीं है। जीवन कभी भी बिना कारण हमारी परीक्षा नहीं लेता। हर चोट और हर असफलता हमारे भीतर दबे हुए किसी विशेष बल को जागृत करने के लिए होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ही आनंद खोज लेता है, वह कभी थकता नहीं। यदि आपको अपने कार्य से प्रेम नहीं है, तो सफलता भी एक बोझ लगने लगेगी। सच्चा कर्मयोगी वही है जो कर्म को ही ध्यान और साधना बना लेते हैं। जब आप अपने काम को पूजा मानकर उसमें लीन हो जाते हैं, तो परिणाम स्वतः ही आपके समक्ष झुक जाते हैं। संसार की सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या पर विजय पाना ही असली पराक्रम है, क्योंकि इसी आत्मविजय में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। जब आप अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हैं, तब आपकी अंतरात्मा का प्रकाश किसी भी बाहरी दीपक से अधिक उज्जवल हो जाता है। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब आप हर परिस्थिति को बाधा के बजाय एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं। असफलता केवल तभी तक विफलता है जब तक आप उसमें कुछ सीखने से इनकार करते हैं। कर्म का फल सदैव हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन प्रयास और समर्पण हमेशा हमारे हाथ में है। दूसरों के अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सीखों को अपने आचरण और कर्म में उतारना उससे भी अधिक आवश्यक है। कर्म केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। जो अपने कर्म में दूसरों की भलाई जोड़ता है, वही सच्चा शक्तिशाली बनता है। कर्म में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी है। जिस प्रकार एक छोटा पौधा तुरंत फल नहीं देता, बल्कि पहले मिट्टी में अपनी जड़ें मजबूत करता है, उसी प्रकार आपके प्रयास भी समय के साथ पूर्णता प्राप्त करते हैं। अकेलेपन को कभी अभिशाप न समझे, बल्कि उसे स्वयं से जुड़ने और अपनी आंतरिक शक्ति खोजने का अवसर माने। जब कोई आपके साथ नहीं होगा, तब आपकी आंतरिक शक्ति ही आपको तूफानों से बाहर निकालती है। दूसरों की आलोचना को भी मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यह हमें सुधार का अवसर देती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं और मेरा का त्याग ही परम शांति और सरलता का मार्ग है। मनुष्य के जीवन में दुख का आना आत्मा के जागरण की एक प्रक्रिया है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आत्मा दुखों के अनुभव से निखरती है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन का सौंदर्य तो उसके सहज प्रवाह में है। जिस दिन आप दूसरों की नजरों से खुद को दिखना छोड़ देंगे, उस दिन आप वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। अपने भीतर के विवेक को पहचानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसे संसार का कोई भय नहीं छू सकता। सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि कर्म, श्रद्धा और आत्म संतोष से उपजी एक आंतरिक शक्ति है। जब जीवन की राहें कठिन और अंधकारमय लगे, तो याद रखें कि हर कठिनाइयां में एक सीख छिपी होती है। दुख वह दीपक है जो भीतर की अंधकारमय इच्छाओं को उजाले में लाता है। परिस्थितियों से न टूटने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करता है। वर्तमान क्षण को स्वीकार करना ही ईश्वर को अनुभव करने जैसा है। यदि आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं,
तो भय और पछतावा दोनों समाप्त हो जाते हैं। विश्वास रखें कि जो आपको नहीं मिला वह भी आपके कल्याण के लिए ही था। कर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यही आत्मा को शुद्ध कर उसे दिव्यता की ओर ले जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि श्री कृष्ण के ये विचार आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर देंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या इससे आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही जीवन को बदलने वाली और आध्यात्मिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहे और कर्म करते रहिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।